हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वरी बेसेन डेटा कम्युनिकेशन एवं नेटवर्क्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। यह इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के मॉड्यूल 1 का लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में हम VRC एरर डिटेक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे: एरर इन डेटा ट्रांसमिशन, VRC मेथड फॉर एरर डिटेक्शन। Learning outcome. After completion of this lecture, a student will be able to explain different type of error in data transmission, explain VRC error detection technique. इस लेक्चर की समाप्ति पर आप एरर इन डेटा ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे, VRC एरर डिटेक्शन टेक्निक्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि सीरियल और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है और सिंक्रोनस और सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है। एरर इन डेटा ट्रांसमिशन, देखिए जब क्या होता है, सेंडर ने रिसीवर को डेटा ट्रांसमिट कर दिया फिज़िकल चैनल के थ्रू, तो फिज़िकल चैनल में प्रेजेंट नॉइज़ की वजह से हमारा जो डेटा हमने ट्रांसमिट किया उसके कंटैमिनेटेड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके फिज़िकल चैनल में नॉइज़ जो प्रेजेंट है उसकी वजह से हमारा बाइनरी या जो डिजिटल सिग्नल है उसकी बिट 1 0 में बदल सकती है या बिट 0 1 में बदल सकती है। भाई डिजिटल डेटा है, उसमें एक भी बिट चेंज हुई तो क्या होगा, हमारा जो हमने मैसेज भेजा था वो चेंज हो जाएगा, यानी रिसीवर को गलत मैसेज मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी बिट का चेंज हो जाना या नॉइज़ की वजह से करप्ट हो जाना एरर कहलाता है। अब आपने देखिए एरर की वजह से क्या होगा कि आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है वो रिलायबल नहीं है। हमारा ट्रांसमीटर ने अपना डेटा भेजा, हमने सही डेटा भेजा था, बीच में क्या हुआ, रास्ते में कम्युनिकेशन चैनल में नॉइज़ की वजह से डेटा हो गया करप्ट, उसमें आ गई एरर। अब रिसीवर को जो डेटा रिसीव हुआ, रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि वो डेटा सही है या गलत, या आप कैसे सिक्योर हो पाएंगे कि आपने जो डेटा भेजा था रिसीवर को वही डेटा मिला। तो एरर की वजह से अगर आपके डेटा ट्रांसमिशन में एरर आ जाती है तो आपके डेटा ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो अब हम क्या चाहते हैं कि भाई हमने जो डेटा भेजा था वही हमारे रिसीवर को मिले, मतलब हम एकदम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन है वो एरर फ्री है। तो ये हम कैसे इंश्योर करेंगे, डेटा ट्रांसमिशन के सक्सेस को इंश्योर करने के लिए हम एरर डिटेक्शन एवं करेक्शन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में हम एरर डिटेक्शन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। एरर डिटेक्शन टेक्निक्स पे आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिजिटल डेटा में जो एरर आती है वो कितने प्रकार की हो सकती है। टाइप्स ऑफ एरर, पहला हमारा है सिंगल बिट एरर। Only one bit of a given data unit is changed from 1 to 0 और from 0 to 1। सिंगल बिट एरर अब कब कहेंगे, जब आपने जो डेटा भेजा, जो डेटा यूनिट आप भेज रहे हैं उस पूरे डेटा यूनिट में सिर्फ एक सिंगल बिट खराब हो, वो कोई भी एक बिट खराब हो सकती है लेकिन सिर्फ एक बिट खराब होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो एरर होता है वो कहलाता है सिंगल बिट एरर। दूसरा है मल्टीपल बिट एरर। फ्रेम इज रिसीव्ड विथ मोर देन 1 बिट्स इन करप्टेड स्टेट। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम कि मल्टीपल बिट एरर, नाम से पता चल रहा है कि आपने जो डेटा यूनिट भेजी उसमें उसकी एक से ज़्यादा बिट करप्ट होकर हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं कि हमारी मल्टीपल बिट्स करप्टेड है और इसे हम कहते हैं मल्टीपल बिट एरर। थर्ड हमारा टाइप है बर्स्ट टाइप, और ये सबसे सीरियस टाइप की एरर होती है। फ्रेम कंटेंट्स मोर देन 1 कंसेक्यूटिव बिट्स करप्टेड। इस टाइप के एरर में क्या होता है, आपकी एक से ज़्यादा बिट तो ख़राब हो ही रही है, मल्टीपल बिट एरर तो है ही, लेकिन एक साथ आजू बाजू की सारी मतलब लाइन से कंसेक्यूटिव बिट्स आपकी करप्ट होती है। और ये सबसे ज़्यादा केस होता है जब नॉइज़ आपके चैनल में लगातार आ रही है, तो इसीलिए ये इस टाइप की एरर जो होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं एरर डिटेक्शन टेक्निक्स पे। तो एरर डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं,
कोई भी अगर आप डेटा यूनिट जो होती है उसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट ऐड कर लेते हैं। ये रिडंडेंट बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए ऐड की जाती है डेटा यूनिट में। तो डेटा प्लस रिडंडेंट बिट जो हम ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, ये दोनों मिला के कहलाता है हमारा कोड वर्ड। अब ये कोड वर्ड हमारा ट्रांसमीटर आगे रिसीवर को सेंड करता है और इन रिडंडेंट बिट के आधार पे हमारा कुछ रिसीवर जो है वो चेक करता है कि हमारा रिसीव डेटा सही है या करप्ट हो चुका है। कुछ एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हैं VRC, LRC, चेकसम और CRC, जो हम आगे हमारे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिकल रिडंडेंसी चेक या VRC। दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैरिटी चेक। हम इसे पैरिटी चेक मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। अ रिडंडेंट बिट इज़ एडेड टू अ डेटा। इस मेथड में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक रिडंडेंट बिट डेटा के साथ ऐड कर दी जाती है। जनरली जब हम 8 बिट डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें ये मेथड यूज़ होती है। अगर सिर्फ आप 8 बिट के डेटा बाइट वाइज अगर आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक बाइट लेते हैं, उसके एंड में एक रिडंडेंट बिट ऐड कर लेते हैं और इस रिडंडेंट बिट को ही हम क्या कहते हैं, पैरिटी बिट। इस मेथड में आप इवन और ऑड दोनों पैरिटी का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इवन पैरिटी। तो क्या होता है, आपने जो कोड वर्ड भेजा उस पर टोटल नंबर ऑफ वंस जितने वन हैं उनको काउंट किया जाता है। अगर वो वन इवन होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारे डेटा में इवन पैरिटी है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, 8 बिट का डेटा है, इसमें नंबर ऑफ वन, अभी हमने पैरिटी बिट नहीं लिखी है, अभी हम पैरिटी बिट देखेंगे कि क्या आएगी इस केस में। तो हमारा ये जो 8 बिट डेटा है इसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ वन गिनते हैं। देखिए येलो कलर से हमने जितने भी वन है हमारे डेटा में उसको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो गिनिए कितना है, हमारे नंबर ऑफ वन है 5 इस डेटा यूनिट में। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। हम कह रहे हैं कि इवन पैरिटी अगर आप डेटा में रखना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ वन इवन होने चाहिए, लेकिन अभी तो 5 है पूरे कोड वर्ड में नंबर ऑफ वन। तो हम क्या करेंगे, जो पैरिटी बिट लिखेंगे वो 1 लिखेंगे, जिसकी वजह से हमारे टोटल नंबर ऑफ वन क्या हो जाएंगे इस कोड वर्ड में, 6। तो ये हमारी इवन पैरिटी हो जाएगी। इसी तरीके से ऑड पैरिटी। तो ऑड पैरिटी में जो भी आपका कोड वर्ड या डेटा यूनिट होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ वन क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये हमारा 8 बिट डेटा है, इसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ वन गिनेंगे, फिर देखेंगे वो इवन है या ऑड है, उस हिसाब से फिर हम अपनी पैरिटी बिट को जनरेट करेंगे। देखिए इस केस में नंबर ऑफ वन अभी भी 5 है, चूँकि 5 ऑड नंबर ऑलरेडी है तो हमारे कोड वर्ड या डेटा यूनिट जो है उसमें पहले से ही 5 वन है, तो हम क्या रखेंगे, पैरिटी बिट को हम क्या कर देंगे, 0। तो 0 रखने के बाद भी पूरा जो कोड वर्ड है उसमें हमारे नंबर ऑफ वन कितने हुए, ऑड। ये देखिए अब हम अपना जो VRC मेथड है उसको एक एल्गोरिथम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मेथड में हमारा ट्रांसमीटर क्या प्रोसेस करता है और रिसीवर क्या प्रोसेस करता है। तो देखिए जिधर सेंडर लिखा है ये हमारे ट्रांसमीटर के साइड होने वाली प्रोसेस है और जो हमारा रिसीवर लिखा है वो हमारे रिसीवर साइड पे होने वाली प्रोसेस है। तो क्या करेगा, जो भी आपका ट्रांसमीटर या सेंडर है वो सबसे पहले डेटा लेगा, आपको जो भी 8 बिट डेटा भेजना है उसने लिया, उसके बाद 8 बिट डेटा पे वो सबसे पहले क्या करेगा, इवन पैरिटी जनरेट करेगा उसके लिए। क्योंकि इस एग्जाम जो अभी ये फ्लो चार्ट आपके सामने है उसमें हम क्या मान रहे हैं कि हम इवन पैरिटी लेके चल रहे हैं डेटा पे। हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर इस बात पे एग्री करता है कि जो डेटा भेजा जाएगा वो इवन पैरिटी में भेजा जाएगा। तो डेटा आया, डेटा इवन पैरिटी जनरेटर में गया, इवन पैरिटी जनरेटर ने क्या किया, नंबर ऑफ वन डेटा में काउंट किए, नंबर ऑफ वन जितने भी आ रहे हैं आपके उस हिसाब से डेटा हमारा पैरिटी बिट जनरेट करेगा, जैसे कि हमने पहले देखा था। फिर सेंडर ने जो डेटा प्लस पैरिटी बिट को जोड़ा, कोडवर्ड तैयार किया, आगे रिसीवर को भेज दिया। रिसीवर ने कोडवर्ड को रिसीव किया
और डेटा प्लस पैरिटी बिट जो कोड वर्ड कहलाता है उसको किसे दे दिया, इवन पैरिटी चेकर को दे दिया। अब रिसीवर साइड में जनरेटर ना होके इवन पैरिटी चेकर होता है। ये क्या करेगा, सिर्फ जो कोड वर्ड रिसीव हुआ उसमें नंबर ऑफ 1 को काउंट करेगा। नंबर ऑफ 1 काउंट करने के बाद अब रिसीवर चेक करेगा कि भाई ये नंबर ऑफ 1 इवन है या ऑड है। अगर हमारे नंबर ऑफ 1 हमारे कोड वर्ड में इवन आते हैं तो चूंकि इवन पैरिटी पे दोनों एग्री करते हैं तो डेटा रिसीवर एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर नंबर ऑफ 1 ऑड आते हैं तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि भाई जो रिसीव डेटा है उसमें एरर है और वो डेटा को रिजेक्ट कर देगा। अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे प्रोसेस होगी। तो ये हमारा 8 बिट का डेटा है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये किस पे गया, इवन पैरिटी जनरेटर पे गया। इवन पैरिटी जनरेटर ने नंबर ऑफ 1 काउंट किए तो हमारे नंबर ऑफ 1 इस डेटा में कितने हैं, 5 है। जैसे ही इवन नंबर ऑफ 1 हमें 5 पता चले तो इवन पैरिटी जनरेटर को पता है कि भाई इवन पैरिटी पे एग्री किया है, नंबर ऑफ 1 होने चाहिए इवन, तो इसने पैरिटी बिट क्या कर दी, 1 जनरेट कर दी। अब टोटल नंबर ऑफ 1 हमारे कोड वर्ड में हो गए 6 यानी इवन। आगे डेटा ट्रांसमिट कर दिया गया रिसीवर को। रिसीवर को जो डेटा यहाँ पे रिसीव हुआ, देखिए यहाँ पे रेड कलर से एक बिट आपको इंडिकेट कर रही है, ये बता रहा है कि हमारे डेटा की एक बिट हो गई है करप्ट। ठीक, ट्रांसमिशन के दौरान हमारी एक बिट हो गई खराब, इसमें आ गया डेटा में एरर। फिर ये कोड वर्ड गया इवन पैरिटी चेक करने में, इसने नंबर ऑफ 1 काउंट करे। जब नंबर ऑफ 1 काउंट किया इवन पैरिटी चेकर ने रिसीवर साइड पे, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ 1 कितने निकले, 7। 7 क्या है, ऑड नंबर। चूँकि रिसीवर और ट्रांसमीटर इवन पैरिटी पे एग्री करते थे, लेकिन रिसीवर ने क्या डिटेक्ट किया कि जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें नंबर ऑफ 1 क्या है, ऑड। तो रिसीवर समझ जाएगा कि जो हमारा डेटा है वो करप्ट हो चुका है और वो उस डेटा को क्या कर देगा, रिजेक्ट। इस एग्जाम्पल में हम अब थोड़ा सा वेरिएशन करके देखते हैं। अब हमारी 1 बिट की जगह 2 बिट ख़राब हो रही है। डेटा सेम ट्रांसमिट किया हमने, लेकिन ट्रांसमिशन के दौरान हमारी 1 की जगह 2 बिट ख़राब हो जाती है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। हमारा कोड वर्ड इवन पैरिटी चेकर में गया, उसने टोटल नंबर ऑफ 1 काउंट किए। जब टोटल नंबर ऑफ 1 काउंट हुए तो उसने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ 1 आ रहा है 6। 6 क्या है, इवन नंबर। अब चूँकि रिसीवर और ट्रांसमीटर इवन पैरिटी के लिए एग्री करते हैं डेटा पे, तो भाई उसको पता है कि टोटल नंबर ऑफ 1 आने चाहिए इवन। इस केस में भी टोटल नंबर ऑफ 1 क्या आ रहे हैं, इवन। तो उसे तो लगेगा कि डेटा सही है, वो डेटा को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट। लेकिन इस समय देखा जाए तो डेटा हमारा ख़राब था और 2 बिट्स करप्ट हुई थी, तो यहाँ हमारी मेथड हो जाती है फेल। हम इसी एग्जाम्पल में तीसरा केस देखते हैं, जब हमारी 3 बिट्स ख़राब हो। भाई ट्रांसमीटर ने रिसीवर ने जब डेटा को रिसीव किया तो हमारी 3 बिट उसमें ख़राब थी, पहले से ट्रांसमिशन के दौरान ख़राब हो गई। रिसीवर ने क्या किया, इवन पैरिटी चेक लगाया, टोटल नंबर ऑफ 1 काउंट हुए। जब टोटल नंबर ऑफ 1 काउंट किया तो उसने देखा कि टोटल नंबर ऑफ 1 जो मेरा कोडवर्ड रिसीवर उसमें 7 है और 7 ऑड नंबर है। तो रिसीवर समझ जाएगा कि डेटा हमारा क्या है, करप्ट है, क्योंकि वो इवन पैरिटी के लिए एग्री करता है। तो हमारा यहाँ पे डेटा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो तीनों केस में, एग्जाम्पल के तीनों केस में हमने देखा कि 1 बिट का अगर एरर था तो एरर डिटेक्ट हो गया, लेकिन 2 बिट का एरर था तो एरर डिटेक्ट नहीं हो पाया। फिर अगर 3 बिट का एरर था तो फिर हमारी मेथड ने एरर डिटेक्ट कर लिया। तो इस मेथड के साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर आपकी नंबर ऑफ इवन बिट करप्ट होती है ना, अगर 1 से ज़्यादा बिट करप्ट हो रही हैं और वो इवन नंबर में बिट करप्ट हो रही है, जैसे 2, 4, 6, 8, तो अब हमारी ये मेथड एरर डिटेक्ट नहीं कर पाती है, और यही इस मेथड का डिसएडवांटेज है। समरी, इस लेक्चर में हमने देखा इवन और ऑड पैरिटी क्या होती है। हमने एरर डिटेक्शन की VRC वर्टिकल रिडंडेंसी चेक मेथड देखी। ये इस लेक्चर के लिए आपका असाइनमेंट है। अ सेंडर डिवाइस ट्रांसमिट 8 बिट डेटा टू अ रिसीविंग डिवाइस इफ रिसीव डेटा इज कमेंट अबाउट द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ VRC मेथड। हमने यहाँ बताया है कि एक आपका ट्रांसमीटर है,
वो ये डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन जब रिसीव हुआ तो हमें ये जो भी यहाँ डेटा लिखा हुआ है वो रिसीव हुआ। तो आपको चेक करना है कि आपका डेटा सही रिसीव हुआ या नहीं, और अगर सही रिसीव नहीं हुआ है तो आपको इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के बारे में मेथड की कमेंट करना है। कंटेंट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में हम LRC मेथड फॉर एरर डिटेक्शन देखेंगे। रेफरेंसेस, ये इस टॉपिक के लिए आपके रेफरेंसेस है। अगर आप इसमें और ज़्यादा चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप इन लिंक्स और बुक को रेफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद।